गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ हैं, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा आर्टिकल है, लाइफ के बारे में बात की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, अपना इसरो जो है चंद्रयान 3 भेजने वाला है। जानते हो आप चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3। यहाँ पर इससे पहले गगनयान मिशन भेजा जा रहा है, तो जून के आसपास आप मान के चलो नेक्स्ट ईयर भेजा जाएगा। बस नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, बातें आपको पता हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। दिवाली की बात कही जा रही है, त्यौहार आने वाला है, आप सब भी उमंग में होंगे। दिवाली भारत के बड़े त्यौहार, सिंपल बात, रंगोली बनाते हैं, दिवाली पार्टियों का आयोजन होता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, मिठाइयाँ तैयार होती हैं, ये सब बातें हम सब तो जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, इस शुभ अवसर पर वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ी चिंता का विषय बना रहता है। फटाके फोड़ना प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। तो विभिन्न हिस्सों में आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग भी पर्यावरण को बचाते हुए ऐसे दिवाली मनाएंगे। पर्यावरण को बचाते हुए, भारत नहीं वर्ल्ड, अगर विश्व स्वच्छ रहेगा तो हम लोग रहेंगे इस धरती पर। यहाँ पर जो बता रहा था उसमें एक लूनर भेजा जाएगा, अभी कुछ खास नहीं, लूनर रोवर होगा, जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव में यहाँ पर प्रो प्लेनेट पीपुल की बात कही जा रही है। मतलब आप ऐसे समझो कि लाइफ का मतलब क्या, लाइफ का मतलब हुआ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के तहत आप लाइफ बनाएं, मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढालें। देखो समस्या ये नहीं है कि लाइफ को उसके अनुसार करें, मेन चीज़ क्या है कि लाइफ ये कह क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या है। तो समाज हो, सोसाइटी हो, इंडिविजुअल हो, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। दैनिक जीवन में बहुत सारे निर्णय हम ऐसे लेते हैं, जैसे आप एसी में रहते हो, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। अच्छा देखो, सरकार ने एक पहल की, एलईडी बल्ब जलाना है, तो एलईडी बल्ब पूरी तरह से तो आप नहीं कह सकते हो कि रोशनी कम, मतलब रोशनी कम नहीं की, रोशनी तो उतनी ही है, लेकिन क्या हुआ, एनर्जी कंजम्पशन बच गया। भारत बड़े मंच पर, भारत के गुजरात से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं। ये जो लाइफ की बात है, ये ग्लासगो में कहा गया था, जब COP26 हुआ था, वहाँ पर ये बात कही गई थी। धीरे धीरे इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। देखो यूएनडीपी क्या निकालता है, आप समझ रहे हो, मानव का लाइफ स्टाइल निकालता है। वो जो लाइफ स्टाइल निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किस तरह का है लोगों का, तो अभी पिछले 10 साल में लाइफ स्टाइल लोगों का गिरा है, इससे पहले कभी गिरा नहीं था। देखो क्लाइमेट ट्रिपल प्लेनेटरी एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें होता क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है, दूसरा पॉल्यूशन होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। मैंने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद दूसरा क्या बोला, पॉल्यूशन, तीसरा क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। देखो हीट वेव्स कहाँ कहाँ देखने को मिला, थोड़ा पहले कारण बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, चाइना में देखने को मिला। 2030 तक अगर एसडीजी को अचीव करना है, तो अगर हम काम नहीं करेंगे, पेरिस क्लाइमेट चेंज में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर पूरा विश्व मिलकर काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो सिंपल है कि इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से, मैं बताता हूँ। देखो अगर मान लो आपके घर में फ़ैन, आप घर में नहीं बैठे हो, बाहर बैठे हो, तो आप फ़ैन बंद कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आप बसेज का उपयोग कर सकते हो, बाइक, जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो कार से चलना पसंद करते हैं, कार ही से चलना पसंद करते हैं। लेकिन जब जिम ही करना है, ये किसी देश की बात नहीं कही जा रही है, कोई भी, तो आप रनिंग करते हुए जाओ, क्या ज़रूरत है आपको बाइक से जाने का, वहाँ एनर्जी कंजम्पशन होगा। देखो क्लाइमेट फ्रेंडली काम करना चाहिए, क्लाइमेट के हिसाब से। देखो एक नज़ होता है, एक नज़ का मतलब थोड़ा सा समझो, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एथिक्स में भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, GS4 के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप मान लो शादी में गए, तो शादी में गए, किसी के शादी में आप खाना खा रहे हो, एक बड़ा सा प्लेट मिला आपको, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपने वहाँ पे दाल उठा लिया, आपने पूरी उठा ली, आपने मिठाइयाँ उठा लिया, आपने कुछ और पकोड़े उकड़े जो भी उठाया। देखो अब खाओगे कितना, आप एक लिमिट तक ही खाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खाओगे। अगर प्लेट का साइज़ इतना बड़ा था
अगर उसको इतना बड़ा कर दिया जाए तो लोग मजबूरी में आके क्या करेंगे, वो कम सामान डालेंगे, तो फूड वेस्टेज बचेगा, तो रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब जिन्हीं लोगों को इसको दिया जा सकता है। दूसरा, भारत इसकी पहल कर रहा है क्योंकि भारत में 130 करोड़ लोग हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया और हम ओपन डिफेकेशन फ्री बने। मतलब वैश्विक जन आंदोलन की बात यहाँ पर कही जा रही है, मास मूवमेंट की बात कही जा रही है। देखो 50 से 60% फूड वेस्ट हो जाता है, डंप हो जाता है, ये ई कचरा में चला जाता है, ई कचरा मतलब कचरा में चला जाता है, तो यहाँ CH4 गैस बनता है। देखो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये मानव जनित समस्या है, ये बहुत ज़्यादातर मानव जनित है। मानव खुद इसको अगर इंडिविजुअल रूप से अपने आप में अपनाए तो इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। देखो जैसे स्लोगन, आप स्लोगन के तौर पे एक नॉर्मल सी बात करो, भारत में गांधी जी हुआ करते थे और ये नमक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, एक मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और एक मतलब सिंपल बात कहते हैं, वो सबको पता था कि उस नमक को उठाने से ब्रिटिश नहीं हिलने वाला है। लेकिन एक संदेश गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी अपना दायित्व समझे कि हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम पर्यावरण को बचाएं। जैसे देखो बात तो किसके लेवल पे किया जाता है, साइंटिस्ट अपने लेवल पे बात करते हैं कि इनको कम किया जाए, किसको कम किया जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए। दूसरा, राजनीतिक अपने लोगों पे अपने लेवल पे बात करते हैं। उसके बाद और 2-3 लोग आप जैसे कि डिप्लोमेट्स या कोई देश कंट्री अपने लेवल पे पॉलिसी बनाता है, अपने लेवल पे सोचता है, सब चर्चा कर रहे थे। लेकिन आम जन अगर इसके अंदर जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। देखो वेस्ट कहता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने आप को रोक सकते हैं, क्लाइमेट पर काबू पा सकते हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक हद तक कर सकते हो, लेकिन हर इंडिविजुअल जब तक प्रयास नहीं करेगा बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक, अगर हम लोग प्लास्टिक लेना ही बंद कर दें, मजबूरी में के कंपनी का क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत टफ है, कुछ चुनौतियां भी हैं इसके अंदर। देखो जैसे एक सिंपल बात समझो, भारत ने ISA लिया, किसी की नज़र नहीं पड़ी, 1 सन 1 ग्रेड पे भारत की नज़र पड़ी और भारत यहाँ तक, देखो प्रो प्लेनेट अगर बनाना है 2027 तक ऐसी मंशा है तो हर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो गांधी जी का कहना था कि वर्ल्ड काफ़ी है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हर व्यक्ति अगर इस बात को समझे तो ये जो लाइफ का टर्म आया है, भारत लीड लिया है और ये लाइफ का टर्म आपके मेंस तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लाइमेट से जोड़कर इसको एकदम एज इट इज़, देखो एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, एसए में भी आप फ्लो बना सकते हो, GS3 के इन्वायरमेंट टॉपिक में भी क्लियर हो आप लिख सकते हो। और जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन की बात करनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन में भी लाइफ की बात की जा सकती है। वो प्लेट वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि किस तरह से लाइफ इन्वायरमेंट को बचाने का एक अच्छा स्टेप है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।